साथियों, 25 मार्च को बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ कार्यालय में अपने पदाधिकारियों की मीटिंग आहूत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य मिशन 2027 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना। इसके लिए मुख्य टारगेट था ओबीसी समाज। ओबीसी समाज को किस तरह बसपा से जोड़ा जाए, इसके लिए क्या नियम कायदे बनाए जाएं। तो खुलकर बात सामने आई कि ओबीसी समाज का भाईचारा जोड़ो अभियान 2007 की तरह चालू किया जाए। इसमें प्रदेश स्तर, जिला स्तर, विधानसभा स्तर और सेक्टर अध्यक्ष सेक्टर स्तर तक संयोजक नियुक्त किए जाए। ओबीसी का एक संयोजक होगा, एक अनुसूचित जाति का संयोजक होगा प्रदेश स्तर पर, तो जिला स्तर पर भी ओबीसी समाज का एक संयोजक, एक अनुसूचित जाति का संयोजक, वही विधानसभा स्तर पर एक ओबीसी का संयोजक, एक अनुसूचित जाति का संयोजक। इस तरह ये जो संयोजक नियुक्त किए जाएंगे, ये अपनी टीम खुद तैयार करेंगे। विधानसभा वाइज, सेक्टर वाइज इनकी महीने में एक बार मीटिंग लखनऊ में होगी। ये जो संयोजक होंगे स्वतंत्र होंगे, ये अपनी कार्रवाई खुद करेंगे। इनके कार्यों में पार्टी के जिला या मंडल स्तरीय पदाधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न इनके कार्यों की समीक्षा करेंगे, बल्कि इनके कार्यों की समीक्षा बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, उनके साथ मेवालाल राष्ट्रीय महासचिव करेंगे और बसपा सुप्रीमो मायावती जी स्वयं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस लिहाज से भी है कि इनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये अपने कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार होंगे और इनकी समीक्षा प्रदेश स्तर पर की जाएगी। और कहते तो ये भी हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में जिसकी अच्छी तैयारी होगी उसी को वहाँ का प्रत्याशी या विधानसभा प्रभारी घोषित किया जाएगा। इस स्तर पर काम चालू हो गया है, क्योंकि 2012 में जब से बसपा की सरकार गई है, 2007 से 2012, इसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज, यानी जिनको बहुजन कहा जाता है, उनके साथ किसी न किसी रूप में अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं। उनकी बातें, उनके खिलाफ जो एक्शन हो रहे हैं सामाजिक, लेकिन उनकी एफआईआर आदि में भी, कार्रवाइयों में भी वो निष्पक्षता नहीं दिख रही है, जिससे एससी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब इनको बसपा की याद आ रही है, बसपा सुप्रीमो मायावती की याद आ रही है, बसपा सुप्रीमो मायावती के वो 4 शासनकाल याद आ रहे हैं, जिस समय कोई घटना होते ही त्वरित कार्रवाई होती थी। तो अब लोगों का मन बसपा की तरफ इन उलझी हुई समस्याओं से निजात पाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में, बसपा को पुनः शासक के रूप में देखना चाहते हैं। सबको देख चुके हैं, सबको आजमा चुके हैं और उसमें बसपा ही नंबर 1 पर आती है। लॉ एंड ऑर्डर में बसपा का लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी चर्चा है। भर्तियों में जो निष्पक्षता बसपा के शासनकाल में हुई है, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। तो अब लोगों का
मूड, रुख और रुझान बसपा की तरफ हो रहा है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कह दिया है कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बसपा करेगी। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? क्या बसपा ओबीसी समाज को अपने साथ उस रूप में लेकर करके मुस्लिम समाज को अपने साथ लेकर सरकार बना लेगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।